हेलो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हमारा जो टॉपिक आएगा वो फैक्टराइजेशन का आएगा, यानी गुणनखंड का आएगा। अब वो गुणनखंड मतलब क्या होता है? किसी चीज को तोड़ना यानी ब्रेक करना, किसी चीज को ब्रेक करना यानी तोड़ना। ठीक है, जैसे मैं कह दूं कि 20 लिखा है, इसको हमको क्या करना है? गुणनखंड इसका करना है, इसको ब्रेक करना है। तो इसको मैं कितने फॉर्म में ब्रेक कर सकता हूं? पहला मैं बाबू इसको 2 into 10 कर सकता हूं बराबर 20। फिर दूसरा मैं अगर इसको बाबू ब्रेक करना चाहूं तो क्या कर सकता हूं? 4 into 5 कर सकता हूं, 4 पंचे 20। तीसरा मैं इसको क्या कर सकता हूं बाबू? 20 into 1 कर सकता हूं, यानी 20। तो क्या मैं इसको 3 फॉर्म में ब्रेक कर सकता हूं? जी बिल्कुल कर सकता हूं बाबू लोग। तो ये देखो, जो मैंने इसको यहां ब्रेक किया है इसी को हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन गुणनखंड। किसी चीज को ब्रेक करना यानी तोड़ना क्या होता है? उसका खंडन करना यानी गुणनखंड करना। गुणा क्या है? गुणन। फिर क्या है? खंड करना। गुणे के तरीके में उसको खंडित करना है, तोड़ना है, गुणे के फॉर्म में उसको तोड़ना है। ठीक है, वो क्या होता है? हमारा फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड होता है। इसी को आज हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा मेन टॉपिक है उसका तो वो बाबू ये है, इसको रेस करते हैं गुणनखंड में। उसको समझेंगे कैसे, किस चीज का हमको गुणनखंड करना है, किसका नहीं करना है। मान ले बाबू आपके पास एक समीकरण इस फॉर्म में दिया हुआ, इस फॉर्म में कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 की फॉर्म में लिखा होगा और बोल देगा बाबू इसका क्या करो? गुणनखंड करो। तो क्या करोगे बाबू? यहाँ पे जो a होगा वो क्या होगा? ये x की मल्टीप्लाई में होगा। ये क्या होगा? x² का गुणांक होगा। यहाँ पे बाबू जो b होगा वो x का गुणांक होगा और बाबू जो c होगा वो क्या होगा? ये कांस्टेंट होगा यानी नियत रहेगा। ठीक है, ठीक। तो बाबू जो c होगा इसी का फैक्टर यानी इसी का गुणनखंड जो होगा मल्टीप्लाई करने पर इसी का जो गुणनखंड होगा उसी का जोड़ने या घटाने पर वो b हो जाएगा। ठीक है, इसका एक ऐसा फैक्टराइजेशन जिसको जोड़ने या घटाने पे b आ जाए। मतलब बोल सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c में c का एक ऐसा गुणनखंड जिसको जोड़ने या घटाने पर हमको कौन सी वैल्यू प्राप्त हो? ये b वाली हाई को वैल्यू प्राप्त हो जाए इसका। ठीक है, तो मान लेते हैं बाबू हमारे पास एक समीकरण है, उस समीकरण को क्या बोलते हैं? x² प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 बोल दिया जाए। इसका क्या करो बाबू? गुणनखंड करो यानी फैक्टराइजेशन करो। क्या करोगे? सबसे पहले ये जो 10 लिखा है इसका क्या करना है? हमको फैक्टराइजेशन करना है। तो 10 के बाबू कितने फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं? 3। 2 ही कर पाएंगे इसमें। क्या होगा? 2 पंचे 10, 10 कन्या 10। ठीक, तो क्या ये बताओ इसका सम करने पे क्या बाबू 7 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। क्या इसका सम करने पे या माइनस करने पे 7 आ रहा है? बाबू हाँ आ रहा है, 7 आ रहा है। क्या 5 + 2 करूंगा तो 7 हो जाएगा। तो यानी इसका गुणनखंड किया जा सकता है। तो यानी इसका जो गुणनखंड में वो लेंगे, वैल्यू लेंगे b की, वो क्या लेंगे? ये लेंगे। तो लिखो x² प्लस 5x प्लस 2x, यानी b को हम तोड़ेंगे किस फॉर्म में? 5x प्लस 2x में। b को बाबू तोड़ना है, इस b को यानी 7 को क्या करना है? तोड़ना है। तो ऐसे फॉर्म में तोड़ना है जिसका मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए, उसको ऐड करें तो 7 ही रहे। ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें बाबू तो 7 हो जाए और मल्टीप्लाई करें तो c हो जाए यानी 10 हो जाए। तो बाबू 5 और 2 को जोड़ूंगा तो कितना होगा? 7 को होगा ना? होगा। और अगर मैं 5 और बाबू 2 का मल्टीप्लाई करूं तो कै को होगा? 10 को होगा ना?
5 दूनी 10, 10 गो हुआ ना, तो प्लस का क्या कर देते हैं हम लोग 10 कर देते हैं, ये 10 है वरना 16 समझ लो। अब देखो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। अब इसमें देख लो कुछ कॉमन होने वाला है, तो कॉमन कैसे करते हैं पहले ये देख लो। कॉमन वही होगा जो इन दोनों टर्म्स में होगा, कॉमन बाबू हम वही करेंगे जो इन दोनों टर्म्स में होगा। क्या इसमें से 5 कॉमन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं है। यहां से बस क्या हो सकता है, यहाँ पे देखो x स्क्वायर है, यहाँ बाबू x है, तो ये x स्क्वायर है, ये x है, तो इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा? x कॉमन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों में है। तो बाबू यहाँ पे क्या कॉमन कर लो? x कॉमन कर लो। इसके पास पावर 2 था, ठीक है, एक x कॉमन कर लिया, क्या बचा? एक 2x खाली बचा। प्लस में यहां से मैंने 5x था, मैंने केवल x कॉमन कर लिया, इसको क्या बचा? केवल 5 बचा ना, तो 5 लिख दो। प्लस प्लस का है तो प्लस साइन लगाओ। अब यहाँ देखो, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे केवल 10 है, क्या यहां से मैं x कॉमन कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि 10 के मल्टीप्लाई में x नहीं दिया है, इसलिए हम लोग x को कैरी नहीं कर सकते। तो हम लोग यहां से बाबू क्या कॉमन करना चाहेंगे? 2 कॉमन करना है हमको, तो 2 हमने कॉमन कर लिया। फिर यहाँ क्या बचा बाबू? यहाँ पे 2x था, हमने 2 ही कैरी कर ली, तो यहाँ पे क्या बचा? केवल बचा है x, तो हम लोग x को ऐसे लिख देते हैं। प्लस का 10 में से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो टेबल पढ़ो 10 का, मतलब 2 का टेबल पढ़ो कि 10 डिवाइड हो जाए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यानी 5 टाइम्स में ये एकदम खलास हो गया। अगर ये बाबू ये 5 टाइम में एकदम खलास हो चुका है, मतलब x + 5 बचा हमारे पास, ठीक। तो बाबू जो हमारा समीकरण, जो हमारा ये वैल्यू आया वो क्या आया? एक ब्रैकेट में x + 5, क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक बार लिखा जाएगा, और एक ब्रैकेट में x + 2। ये हमारा क्या हो गया बाबू? गुणनखंड हो गया, यानी फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। फिर से एक बार देखते हैं, जो बाबू समीकरण दिया होगा वो किस फॉर्म में दिया होगा? ax² + bx + c = 0 दिया होगा, ठीक है। हमको इस b को ऐसे तोड़ना है, हमको इस b को ऐसे तोड़ना है कि जिसका मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए? c आ जाए, और जोड़ने और घटाने पर क्या आ जाए? ये b आ जाए, ठीक। इस b को हमको ऐसे तोड़ना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर ये c आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए? b आ जाए, ठीक है। ये हम लोग ऐसे कह सकते हैं, हमको इस c का ऐसा एक फैक्टराइजेशन लेना है जिसका एडिशन करने या सब्ट्रैक्शन करने पर b आ जाए। दोनों तरीका सेम है, चाहे इसको तोड़ो चाहे इसको तोड़ो, चीज वही रहेगी, कोई बदलने वाला नहीं है, ठीक है। तो चाहे इसका फैक्टराइजेशन कर लो या इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, जिसका मल्टीप्लाई ये हो जाए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन ये हो जाए। उसके बाद मान लिया ये 7x था, इसको मैंने 5x + 2x में तोड़ दिया, 5x + 2x 7x हुआ ना, इसको मैंने इसमें तोड़ दिया, और 5 × 2 5 दूनी 10 हो गया, यानी ये समीकरण आपको एकदम एग्जैक्ट बैठ रहा है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे x² था, यहाँ पे 5x था, तो मैंने यहाँ से x कॉमन कर लिया, क्योंकि 5 कॉमन होने वाला ही नहीं है। यहां से मैंने क्या कॉमन किया? x कॉमन कर लिया, तो यहाँ क्या बचा बाबू? x + 5 बचा। उसके बाद यहाँ देखो x था, यहाँ पे x नहीं है, ठीक है, तो क्या यहाँ से x कॉमन नहीं होगा, यहाँ से क्या कॉमन होगा? 2 हमने बाबू कॉमन कर लिया, यहाँ देखो। फिर यहाँ क्या बचा? x बचा, और 10 में से 2 कॉमन किया तो 5 बचा, 5 लिख दिया। ये ब्रैकेट दोनों सेम है, एक बार लिख दिया। फिर यहाँ क्या बचा? x + का 2 बचा, उसको एक ब्रैकेट में कर दिया। दैट्स क्लियर, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तब तक इसको आप लोग नोट कीजिए, तब तक मैं लेके आता हूं दूसरा क्वेश्चन आप लोग के लिए बेहतर ढंग से, ठीक है। कैरी ऑन। ठीक है, अब बाबू मान लिया हमारे पास अगला जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर दूसरा जो होगा हमारे पास, मान लिया ये x² + 7x + 12 = 0, ठीक है।
फैक्टराइजेशन करो तो क्या करोगे, सेम प्रोसेस है, आप लोग पहले करने का प्रयास कीजिए, फिर मैं बताता हूं। आप लोग के पास 1 मिनट है टाइम घड़ी का देखा हुआ, ठीक है, कैरी ऑन। तब तक आप लोग को बताना चाहूंगा जो हमारी मैथ्स की क्लास है बाबू, वो किसी भी क्लास के हो, अगर आपका मैथ्स कमजोर है, कोई जरूरी नहीं है आप वैसे भी हो, आप कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। हमारी जो मैथ्स की क्लास होगी वो डेली शाम को 5 बजे से लाइव होगी, और जिस दिन 5 बजे नहीं हो पाएगी उस दिन 8 बजे होगी शाम को, ठीक है। आप लोग फ्री होके, क्योंकि बाबू मैथ्स एक ऐसा है, चाहे आप बुजुर्ग हैं चाहे जो है, आप छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आप घर में छोटा बच्चा है उसको आपको सिखाना है, किसी को सिखाना है, तो मैथ्स आपके लिए बहुत जरूरी है। आपका बेसिक चीज बाबू मैथ्स है। आप किसी दुकान चला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें आपको कैलकुलेशन की आवश्यकता होगी, प्रॉफिट एंड लॉस की बाबू नॉलेज होनी चाहिए, हर एक चीज का नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि विदाउट मैथ्स हमारा जीवन एकदम बेकार है, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़िए, डेली शाम को 5 बजे लाइव आता हूँ, लाइव आप लोग अटेंड किया करिए क्लास को, और हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को थोड़ा और शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे मैं और बेहतर ढंग से आप लोग के लिए कुछ कर पाऊँ। तब तक ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू, आइए, नहीं आएगा तो थोड़ा रुक के आराम से कीजिए, कोई दिक्कत ना है, तो मेरे साथ देखिए। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 12 का, 12 है, ठीक है। 2 into 6 कर सकते हैं, यस सर। 4 into 3, यस सर। 12 into 1, यस सर, ओके सर। क्या बाबू, क्या बोला, इसका गुणा कितना हुआ 12, इसका गुणा कितना हुआ 12, इसका गुणा कितना हुआ 12। अब बोल रहा है इसका सम या माइनस, इसका सम या माइनस, और इसका सम या माइनस। क्या होना चाहिए, तो 7 होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो 6 + 2 कितना होता है, 8 होता है, यानी 7 से ज्यादा है। अब बाबू 6 - 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी ये भी 7 से कम है, यानी ये तो बाबू होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरा देखते हैं, 4 क्या है 12, बाबू 4 + 3 7, और मेरी जान ये तो एकदम परफेक्ट मैच कर गया यार, ये तो मैच ही कर गया एकदम परफेक्ट। तो यानी इसी को उठा के रख दे, इसे क्या करना, उठा के ठोक दे, आराम से रख दे उसको वहां पे, ठीक। तो इसको लेते हैं हम लोग, कौन सा, 4 into 3, आ जाओ, यानी 4 + 3 को हम लोग लेते हैं यहाँ पे। तो बाबू ये क्या था, x² था, प्लस का क्या करते हैं 4x कर देते हैं, प्लस का 3x, यानी 7x को ऐसे ब्रेक करना है 2 पार्ट में, जिसका मल्टीप्लाई क्या हो जाए 12 आ जाए, और एडिशन क्या आ जाए 7x। तो बाबू मैं 7x को 4x + 3x लिख सकता हूं, यानी 7x + 12। अब आ जाओ, यहां देख लो बाबू, x² है ना, और यहाँ 4x है, 4 तो कॉमन होने से रहा, क्योंकि दोनों तरफ 4 नहीं है, तो मैंने क्या कॉमन करूंगा, मैं x कॉमन कर लूंगा, क्योंकि x बाबू मल्टीप्लाई में x into x लिखा है ये, तो एक x मैंने कॉमन कर लिया, तो क्या बचा हमारे पास, एक x बचा, ठीक, प्लस का क्या बचा 4 बचा। अब बाबू प्लस में क्या करूंगा, यहां से प्लस का 3 कॉमन कर लूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में x है नहीं, तो x कॉमन होगा नहीं, तो 3 ही कॉमन होगा। तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा प्लस का, अगर 12 में से 3 कॉमन किया तो 4 दिया है 12, यानी 4 बच गया। अब देखो ये ब्रैकेट दोनों सेम है, तो इसको मैं एक बार लिखता हूं, क्या, x + 4, यहां क्या है x + का 3 बचा है, तो एक ब्रैकेट में x + का 3 कर दो, आंसर, दैट्स क्लियर, दिस इज योर आंसर ब्रो, ओके। दिस इज योर आंसर, ओके। तो ये हमारा बाबू क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चीजें वही है, फॉर्मेट वही लिखा है, कौन सा,
ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 वाला फॉर्मेट है। बाबू यहाँ पे a क्या है, x का मल्टीप्लाई यानी कुछ नहीं है तो 1 है। b क्या है बाबू, a क्या है, x² का मल्टीप्लाई यानी कुछ नहीं दिया है तो 1 है। b क्या है, x का मल्टीप्लाई है यानी 7 है। c क्या है बाबू, ये 12 है। ठीक, तो a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू 7 हो गई और c की वैल्यू 12। अगर बाबू इसी को हम लोग श्रीधराचार्य के फॉर्मूला से लगाएं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। कौन कौन सी, -3 और -4, -3 और -4। ठीक है, क्यों, और बाबू श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या होता था उसको मैंने पिछले लेक्चर में देख लिया है, सीधे हमने उसी को देखा है। ठीक है, क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √ b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। उसको आप अगर फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो हमारा पिछला लेक्चर आप लोग देखिएगा, उसमें आपको एकदम बेटर ढंग से उसको बताया गया है, फॉर्मूला यूज करना सिखाया गया है और अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराई गई है। ठीक, ये हो गया, इसको आप लोग नोट कीजिए, तब तक इसको मैं इरेज करता हूं। चलिए अब क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, तो लाइव चलाना पड़ रहा है बहुत। आप लोग बच्चों को वो कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो को क्या करता हूँ मैं लाइव चला रहा हूँ, शाम के टाइम वीडियो लाइव चल रही है और लाइव चल रही है तो उसका फायदा उठाइए। ठीक है, अगर मैं यूट्यूब पे लाइव आ रहा हूँ तो आप लोग प्रयास कीजिए कि जितने भी आपके बाबू कनेक्शंस में बच्चे हो ना, आपके कॉन्टेक्ट में जितने बच्चे हो ना, उनको बताइए कि वीडियो लाइव आ रही है, लाइव पढ़ाया जा रहा है, डेली पढ़ाया जा रहा है आपको शाम को 5 बजे से। तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि जब तक जिस दिन हमारे पास 1000 प्लस बच्चे हो गए ना एक बार पढ़ने के लिए, 1000 प्लस बच्चों ने जिस दिन मेरा लेक्चर देखने लगे, लाइव आने लगे, उस दिन मैं एक खुद का वो खोलूँगा। ठीक है, कोचिंग खुद का डालना पड़ेगा उस दिन, और प्रयास करूँगा कि ऑफलाइन टाइप में रखूँ और फीस को एकदम कम कर दिया जाए कि हर वो बच्चा एफर्ट कर सके जिसके पास इनकम नहीं है। ठीक है, तो इस बार बाबू जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो बाबू ये रहेगा, इसका फैक्टराइजेशन का जो तीसरा क्वेश्चन होगा वो x² माइनस का 11x प्लस का 30। ठीक है, प्लस का 30, इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको कैसे सॉल्व करेगा रे बाबा, आज मैं सिखाता हूं तेरे को कैसे सॉल्व करना है, डरने का नहीं, क्योंकि लड़ना हमारा धर्म है। वो गाना सुने हो ना कि मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। ठीक है, तो अंत वही नहीं है जो हम सोचते हैं। ठीक है, और मृत्यु का क्या है बाबू, एक दिन अवश्य आनी है, सबकी आनी, मेरी आनी, आपकी आनी है, सबको जाना है। तो जाना जब है तो कुछ करके जाना है ना, जिससे नाम हो जाए, ऐसा कुछ करके जाते हैं ना जिससे हमारा क्या हो जाए, नाम हो जाए। तो प्रयास करना हमारा कर्तव्य है, अगर प्रयास किया ही नहीं तब तो बेकार है। कोशिश तो करनी होगी ना, कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी मेरे भाई, कोशिश करनी पड़ेगी। दिक्कत यही है ना, सफलता हर किसी को मिल सकती है बाबू, लेकिन कोई कोशिश नहीं करता है। कोशिश करोगे तभी तो कोई चीज मिलेगी। आप ये बताओ, आपको मैं एक प्लेट में खाना निकाल के दे दूं, आप उसको हाथ से उठा के खाओ ना, तो क्या ऑटोमेटिक पेट में जाएगा? नहीं जाएगा ना भाई। क्या करना पड़ेगा, उसको उठा के खाना पड़ेगा। अगर उसको उठा के खाना पड़ेगा तभी तो भूख मिटेगी। और तुम सोचो मैं वैसे बैठा हूं, मुझे ऐसे अपने आप पेट में चला जाएगा, तो नहीं जाने वाला वो।
वैसे बाबू ये है। तो ऐसा हमको कुछ करना है कि मरने के बाद भी लोग याद करें। काम कुछ ऐसा करके जाना है कि मरने के बाद लोग क्या करें, हमको याद करें, हमारे बारे में सोचें। ठीक है, बस ऐसे नहीं है कि यहाँ पैदा हुआ फिर खत्म हुए, कोई जानने वाला नहीं, कोई पहचानने वाला नहीं। काम ऐसा करो कि 2 3 पुश्ते 4 पुश्ते आपको याद करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एजुकेशन लाइन में ही नाम होगा, बहुत क्षेत्र है जहाँ आपका नाम हो सकता है। आपकी अगर कैपेसिटी है कुछ करने की, कुछ दिखाने की, तो हमारे साथ आप जुड़िए और हम आपको वहाँ तक ले चलेंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन करते हैं। आइए, सबसे पहले क्या करना है, इसका हमको फैक्टराइजेशन करना है। रे लाला 30 है ना, एक आके तोड़ो। इसको क्या करना है, तोड़ना है। क्या करोगे, 15 दूनी 30, 3 बचे 15, अरे 15 दूनी 30, 3 दाइम 30, 5 गुणे 6 30, 30 गुणे 1। ठीक, अब देखो ये बाबू इसका क्या आ गया, फैक्टराइजेशन आ गया ना। ठीक है, अब देखना है एक ऐसा नंबर लेना है जिसका मल्टीप्लाई क्या हो जाए बाबू, 30 हो जाए और जोड़ना या घटाना लिया जाए तो -11 आ जाए। तो क्या 15 में से 2 घटाओगे तो 11 होगा? नहीं, क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 13 होने वाला नहीं, यानी ये होने वाला ही नहीं है। क्या बाबू 10 में 3 जोड़ोगे तो क्या 11 होगा, या 3 घटाओगे तो 11 होगा? नहीं होगा, या तो 13 हो जाएगा या तो 7 हो जाएगा, अभी यानी ये भी होने वाला नहीं है। बाबू 6 5 11, यानी क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ बाबू साइन कैसा है, माइनस है, तो यहाँ कैसे जोड़ेंगे बाबू, ऐसा साइन लेंगे जिसका मल्टीप्लाई करने पर साइन पॉजिटिव हो जाए और जोड़ने या घटाने पर साइन नेगेटिव रहे। तो बाबू -5 और -6 लेंगे, -5 और -6 लेंगे, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, और माइनस को माइनस से जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगा, लेकिन साइन क्या रहेगा, माइनस का रहेगा। ठीक, तो क्या करते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं x² -5x -6x + 30। ठीक है, ये कर सकता हूं, हाँ, क्यों, क्योंकि बाबू इसको अब -6 -5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, -11, और है 30 का, -5 गुणे -6, 6 पंचे 30, माइनस माइनस प्लस, तो अब क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा और मल्टीप्लाई होकर 30 हो जाएगा। आ जाओ फिर से देखते हैं। अरे लाला, हमें से क्या कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा ना, तो कर ले, फिर ये x कॉमन हो जाएगा, फिर यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, -5 बचेगा। अब आ जाओ, यहाँ क्या कॉमन होगा, -6, तो यहाँ क्या बच जाएगा, x बचेगा, और ये प्लस में से वो माइनस कॉमन होगा, क्या बचेगा, -5। ये दोनों क्या आ जाएगा, वो सेम है, यानी x -5 क्या हो गया, सेम है। तो एक ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये x बचा है तो x लिख दो, -6। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। इसको आप लोग नोट करिए, ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए। तब तक एक अच्छे लेवल का दिमाग लगाने वाला सवाल है, वो आपके लिए लेके आ रहा हूं, इसको नोट कीजिए पहले। तो मैं भी एक बार देख लूं, कहीं दिक्कत तो नहीं है, वरना आप लोग कमेंट ऐसा कुछ मत कीजिएगा कि भी पढ़ तो मिल नहीं रहा है कमेंट, ठीक है।
कमेंट पढ़ने का टाइम भी नहीं है। ठीक है, तो इसको इरेज करता हूँ, फिर आप लोग दूसरा क्वेश्चन एक लेके आता हूँ, बहुत बढ़िया लेवल का है आप लोग के लिए। घर पे पढ़ाने में दिक्कत होता है, सब लोग बोलते रहते हैं कोई दिक्कत, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ जाओ, क्या है अब की बार हमारा क्वेश्चन कौन सा है? अब की बार मैं थोड़ा अलग क्वेश्चन आप लोग के लिए लेता हूँ। मान लिया एक्स स्क्वायर हो जाए और माइनस का 9 दिया हो, ठीक है, तो क्या करोगे? अगर क्वेश्चन ऐसे दे दे तो क्या करोगे? एक बार आप लोग लगाने का प्रयास कीजिए, और नहीं आ रहा है तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसके लिए आपको एक फॉर्मूला आप लोग के लिए दिया हूं मैं। आपने जब आप लोग जब पढ़ेंगे मुझसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो उसमें एक फॉर्मूला आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। अगर कोई चीज इस फॉर्म में लिखा है तो उसको एक बार एक ब्रैकेट में ए प्लस बी लिख देंगे, एक बार एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो बाबू यहाँ क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ 9 लिखा है। तो क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं? एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो गया ना। 3 का स्क्वायर वो कितना होता है? 9 होता है। तो ए की जगह बाबू x है, बी की जगह पे 3 है ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दे सकता हूं? एक ब्रैकेट में x प्लस 3, एक ब्रैकेट में x माइनस 3, ऐसे लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर बाबू मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया एक ब्रैकेट में x प्लस 3, एक ब्रैकेट में x माइनस 3। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब आप लोग के लिए क्वेश्चन होमवर्क है हमारे पास, एक नहीं 2 क्वेश्चन दूंगा। अगर ऐसे दे दे 4x स्क्वायर माइनस 64 बराबर 0, ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग के लिए, ठीक। दूसरा क्वेश्चन हो गया 64 एक्स स्क्वायर माइनस 81, ठीक है, बराबर 0 है। तीसरा दे रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस का 144 बराबर 0। बाबू ये 3 क्वेश्चन आपका क्या है? होमवर्क है। ये 3 क्वेश्चन आप लोग करिएगा और इसका जो होगा आंसर हमको डीएम कीजिएगा आप लोग, ठीक है, या कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा कि आपको आ गया है। और अगर नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, कमेंट कीजिएगा सर हमसे नहीं हो रहा है, एक बार इसको फिर से बता दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में जब जिसका कमेंट आ जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको दूंगा या सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, आज के लिए इतना है। तब तक के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन नेक्स्ट लेक्चर के साथ। इसी को थोड़ा हम लोग डीपली और ले जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहिएगा हमारे साथ गायत्री एजुकेशन सेंटर में।